देश तो कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बौद्धिस्ट है, सनातनी उनके बाप है। जब हिंदू धर्म कभी नहीं था तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? किसी और धर्म पे अगर ऐसे टिप्पणी कर देगा तो इनकी गर्दन काट दी जाएगी। करे ना इस्लाम पे, करे ना ईसाई पे, करे ना, इनको केवल सनातन धर्म ही मिला है करने के, फतवा जारी हो जाएगा इनके ऊपर। कि ऐसे मूर्ख और धूर्त आदमी जो कमीने किस्म के हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान ही जाने का है। हमारे हिंदू धर्म और समाज और हमारी एकता को ललकारा है, और ऐसे लोगों को किसी पार्टी में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अब अपनी बिटिया से बोल देना इस्तीफा दे दे, क्यों नहीं दिलाता इस्तीफा अगर इतना सनातन धर्म गंदा है? मलाई भी काटने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मूर्ख प्राणी को मैंने नहीं देखा, किसी का सगा नहीं है, तुरंत जेल भेजा जाए। भारतीय संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। ये मानसिक रूप से बीमार है। संविधान कैसे धर्म हो गया? वो तो एक जो कानून है अपने कानून, उस कानून को भाई सभी मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने हिंदुओं को देशद्रोही बताया है और कहा है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। इसको लेकर हिंदुओं में आक्रोश है और आज हम पहुंचे हैं कौशाम्बी की पुण्य स्थली कलाधाम के कालेश्वर मंदिर में, और गंगा किनारे हमारे साथ कुछ साधु संत और हिंदू धर्म के लोग हैं जो बेहद आक्रोशित हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह कला की इस भूमि से स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, उन्हें क्या कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या नाम है भाई साहब आपका? समीर कुमार शर्मा। उन्होंने सबसे बड़ा धर्म संविधान को बताया है और हिंदू धर्म को मानने वालों को देशद्रोह कहा है, देशद्रोही। क्या कहेंगे आप इस पर? पहले ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कौन? हिंदू हैं, बाद में बौद्धिस्ट हुए। बौद्ध कौन है? हिंदू धर्म से निकले हैं। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, हमारी शाखा है, यानी वो हमारी औलाद है, हम उनके बाप है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बौद्धिस्ट है तो सनातनी उनके बाप है, समझ ले। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, बौद्ध एक पंथ है, जैसे वैष्णव पंथ, शिव पंथ, 100 पंथ। कहाँ से है ये? बौद्ध कौन थे? इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, तब इनका नाम लिखा गया बोध गया। फिर इसके बाद ये सारनाथ आए, यहाँ पे अपने 5 मित्रों से बैठ करके चर्चा की, चर्चा के बाद प्रचार किया। आखिर इनको ज्ञान कहाँ से मिला? शिव की तप धरती से मिला। शिव जहाँ अपना घर बनाए वहां मिला जी, किसी और दूसरे देश तो मिला नहीं, यही मिला। वेद पुराण उपनिषद सब कुछ काशी में है, कण-कण में शिव है। तो जहाँ ज्ञान मिला आपको, आप उसी को बदनाम कर रहे हैं, शिव को बदनाम कर रहे हैं। आप शिव की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो पाखंड है, ढोंग है, इस पर ना बल्कि वैज्ञानिक के शोध पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। उनसे ये कह दीजिए, वैज्ञानिक कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, चारों वेद से ही विज्ञान है। हमारा वेद ही विज्ञान उत्पन्न किया हुआ है। आप चले जाइए खजुराहो, वहां पे आप देख लीजिए कितनी ऐसी मूर्तियां हैं जिसमें हमने पहले दिखा दिया कि विमान हमारे पास है, लैपटॉप हमारे पास, हमारी मूर्तियों में दिखा रहा है कि मोबाइल हमारे पास है। आज से आदि काल पहले किस वैज्ञानिक तत्व की आप बात कर रहे हैं? किस भाषा में आप समझना चाहेंगे? वेद को आप एक बार उठा के पढ़ लीजिए। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत एक चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपके जीवन का सारा सारांश आपको मिल जाएगा। हम क्यों हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। धर्म सिर्फ है तो सनातन, जिसमें यह सिखाया जाता है। वो ये तो कहते हैं कि भारत में कभी हिंदू थे ही नहीं और ये हिंदू राष्ट्र कभी था ही नहीं। इनके माँ बाप कौन थे? इनके पूर्वज कौन थे? डायरेक्ट बौद्ध पैदा हुए थे क्या? गौतम बुद्ध डायरेक्ट पैदा हुए थे क्या? कौन से महाराज उनके घर में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद वो बौद्ध कन्वर्ट हुए ना? इनके माता पिता भी हिंदू थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के। ये भले बौद्ध मानते हो, क्या इनके घर में मुंडन छेदन नहीं होता, उपनयन संस्कार नहीं होता, ब्याह नहीं होता, हिंदू पद्धति से नहीं होती? अच्छा ये बताइए, वो इसके पहले रामचरितमानस पर भी सवाल उठा चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों वो बोलते रहते हैं हमेशा? उनका मकसद है सिर्फ हम हाईलाइट रहें। इनको कौन पूछता है? किसी के पास समय स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पूछने का? ये एक दल बदलू नेता है, कहीं भाजपा में, कहीं सपा में, कहीं बीएसपी में। अभी चुनाव आने दीजिए, भाजपा इनको ऑफर करेगी, आगे जय श्री राम का नारा लगाने लगेंगे। गिरगिट है, इनका रंग बदलना काम है भाई। ये चिल्लाएंगे, इनके पास मीडिया फोकस नहीं करेगी। राजनीति अलग है, धर्म पे इस तरह से बोलना कैसा है? नास्तिक है, दिमाग नहीं है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या इनके जाति के लोग जो मौर्य वंश हैं, क्या वो भगवान श्री राम को नहीं मानते, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते? यादव सब जहाँ ये बैठे हुए हैं, जिनकी गोद में बैठे हैं, अखिलेश का परिवार भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता, उनके वंशज नहीं है ना? तो फिर क्यों गलत भावना फैला रहे हैं हर जगह? क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं? अच्छा एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे हिंदू में भगवान है, देवी देवता हैं, ये उनको लेकर गलत टिप्पणी करते हैं, तो इन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इनके घर परिवार में नहीं होती? ऐसे ही रहती है, लगातार बोल रहे हैं। देखिए, जब आप किसी भगवान को चैलेंज करते हैं, ठीक है, तो वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जब पड़ती है तो समझ में आता है कि हमने कर्म किया था, उसका दंड हमको मिल रहा है। और मैं चैलेंज करता हूँ, ये सिर्फ 1 घंटे बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें,
41 दिनों तक ना इनके चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा। अभी आप कोई हवन के बारे में बता रहे थे, क्या था? हाँ, अगर वो चैलेंज करते हैं कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, मंत्र कुछ नहीं है, तो मैं चैलेंज करता हूँ, क्या चैलेंज करते हैं आप? कोई इनके नाम से संकल्प लेके बांग्ला मुखी का जाप करके दिखा दे, जो चाहेगा वो हो जाएगा। यहाँ से बैठे बैठे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो वो कह के भेज देगा कि माँ मैं इस व्यक्ति के नाम से संकल्प लेके आपका जाप कर रहा हूँ, जैसे पुष्चरण होगा उसका काम लग जाएगा। चलिए, एक और साथी है, क्या नाम है आपका? कृष्णदत्त ओझा। क्या कहेंगे आप इस बयान पर? स्वामी प्रसाद मौर्य दिमागी तौर पर विकलांग आदमी है। उसके पास दिमाग नाम की चीज है ही नहीं। वो सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलता है और वो हमेशा बोलता ही रहेगा। और वो सपा को जब तक नष्ट नहीं कर देगा तब तक वो इसी तरीके बोलेगा। अखिलेश यादव भी लगातार समर्थन करते हैं उस पर। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कोई क्या कह सकता है। जी, क्या नाम भाई साहब आपका? मान सिंह मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं पर जो है एक आरोप लगाया है और कहा ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग करती है ये देशद्रोही है, क्या कहेंगे इस पर? स्वामी प्रसाद मौर्य खाली अपने राजनीति के लिए ऐसी बात बोलते हैं, क्योंकि प्रभु राम जो थे वो हमारे भी पूर्वज हैं, क्योंकि उनके दो लौ और कुश जो कुश थे उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। तो ऐसा कह के वो अपना खाली राजनीति के उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम लोगों को खाली मौर्यों का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं, इसलिए उनका राजनीति ऐसी गंदी है कि ये सब बदनाम करने की कोशिश हो रही है हिंदुओं को। जी, क्या नाम है साहब आपका? अंकुश मिश्रा। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग ये केवल राजनीतिक धर्म को लेकर के राजनीति गंदी कर रहे हैं और इनके कोई काम नहीं है, केवल ये इनका प्रोपोगेंडा है, जहां ये केवल अपनी पॉपुलेशन के लिए ये सब कर रहे हैं और इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। अभी क्या है, बीजेपी में तो जय श्री राम के नारे नहीं लगाते थे, अभी अचानक से बौद्धिस्ट हो गए हैं। चलिए, क्या नाम है साहब आपका? राजीव पंडा। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे, मैं मिलने गया, मैंने माता रानी की तस्वीर उनको दी तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और कोको बेली भी खाया, प्रसाद जो मुख्य यहाँ का है। और उसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी में गए, अनाप शनाप बोलने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, नेवला बन के चलने लगे और जो है सनातन धर्म को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं। और ये जो जिस पार्टी में है भगवान कृष्ण के वंशजों की पार्टी में है और सनातन धर्म के भगवान कृष्ण जी भी हैं और ये अखिलेश यादव जी को इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और लेकिन वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उल्लू उनको सीधा करना है 2024 के चुनाव में। तो हिंदू तो ज्यादा है ना, तो कैसे उनका उल्लू सीधा होगा? हिंदू ज्यादा, हिंदू जागरूक हो चुका है ना। अब हिंदू जागरूक 2024 से मोदी जी को फिर से सरकार बन रही है। तो इन क्या कहेंगे आप, कड़ा की भूमि से क्या संदेश देंगे उनके इस बयान? ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बोल रहा है उसको समाज के लोग उसका बहिष्कार करें और जो भारतीय जनता पार्टी से मौर्य समाज के लोग लगे हुए हैं उसका पीठ पीछे चुप्पे से उसकी मदद ना करें। अगर ये ऐसा अराजकता तो ऐसा उल्टा सीधा बोलता है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मौर्य समाज के लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग भाजपा से जुड़े रहने के बाद भी जातिवाद करते हैं और लोगों को जाते हैं मुकदमा लिखवाने। अगर कोई हमारे धर्म के प्रति कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो हमारा तो वर्चस्व बनता है कि हम उसको जवाब दें, और जवाब देते हैं तो उसमें क्यों छटपटाते हैं मुकदमे? कभी ये लोग भी तो बोले ना कि केवल राजनीतिक ठेका टेंडर लेना केवल ये लोग पूरा लिए जिम्मेदारी। समाज के देखें यार, अगर भाजपा में तो जय श्री राम बोलते हैं, अगर वो समाजवादी में चले गए तो दूसरा कुछ बसपा भी छोड़ के आया ही है। किसी का अगर सगत बताओ अपनी बिटिया बोल देना इस्तीफा दे दे, क्यों नहीं दिलाता इस्तीफा अगर इतना सनातन धर्म गंदा है? एक तरफ से मलाई भी काटने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से जो है सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मैंने आज तक ऐसे मूर्ख प्राणी को मैंने नहीं देखा, किसी का सगा नहीं है।